वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के नेक्स्ट जीके टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का चैप्टर है हिस्ट्री मौर्य पीरियड सेकंड डे। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सभी लोग अपने मोबाइल ऑन कीजिए, क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट क्विज। सबसे पहले अपना डिटेल डाल देता हूँ। ओके, आप भी अपना डिटेल डालेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी डालना है आपको। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। ओके, ईमेल आईडी जैसे ही डालेंगे कि आपके मेल पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो सिंपल। उसके बाद आप लास्ट में मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। क्वेश्चंस आ गए हैं आपके स्क्रीन पर और यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम था। हरी अप, जल्दी से बताइए, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? हरी अप। विष्णुगुप्त। वेरी गुड। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, सही जवाब है और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? हरी अप। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही जवाब है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। और अगला क्वेश्चन यह रहा, करेक्ट है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? कौन वह शासक था जो कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? महान अशोक सही जवाब है, महान अशोक। और यह सही जवाब है, कंप्यूटर ने भी बता दिया है। और अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी। ओके, और इसमें से कौन वह थी जो कि सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? जवाब देंगे। सही जवाब है कारुवाकी। सही जवाब कारुवाकी। और सबमिट किए। सही जवाब है कारुवाकी अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से माघी का प्रयोग किया है। याद रखेंगे, माघी का प्रयोग किया है और यह सही जवाब है, कंप्यूटर स्क्रीन का भी कहना है। और अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। सही जवाब है तक्षशिला। ओके, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी किसका दूसरा नाम था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा नाम था देवान पियादसी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? आप चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए प्राचीनतम राजवंश। गुप्त, मौर्य, कण्व, कुषाण। प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य चाणक्य। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म का, यह सही जवाब है, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य ने मदद की थी। चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची
बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? रीड कीजिए और बताइए, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? हरी अप। अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अशोक मौर्य वंश का शासक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी राहुल था। आज के राहुल बाबा नहीं, अशोक का उत्तराधिकारी राहुल था। सॉरी, कुणाल था। ओहो, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, राहुल नहीं था। यह एक जवाब मैंने गलत दिया, तो याद रखना है, मेमोरी टेस्ट है, याद रहेगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। रीड एवरीवन। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संबंधियों के बारे में। याद रखेंगे, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संबंधियों के बारे में। तो ये हम लोग का हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाले शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सबमिट करते हैं। वेल डन, वेल प्ले। हमारा कंप्लीट हो गया और रिजल्ट हमारे मेल पर चला गया, आपके भी मेल पर चला गया रिजल्ट। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है और आप जब टेस्ट देंगे तो आपका तुरंत सही गलत बताते जाएगा और उसे 2-2 बार पढ़ के याद कर लेंगे। मैंने कहा है 90 दिन में डेली आपको 1 घंटा हमारे वीडियो क्लासेज के साथ रहना है और दिए गए टेस्ट लिंक से टेस्ट देना है और देखेंगे 90 दिन में 5000 प्लस क्वेश्चन मैं याद करवा दूंगा। और रिव्यू क्वेश्चन में जा करके आप रिव्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ओके, तो रिव्यू क्वेश्चन से आप रिव्यू भी कर सकते हैं और आपका एक रिजल्ट की कॉपी आपके मेल पर भी पहुंच गई है। और इस टेस्ट को आप अपने मोबाइल से दीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे। गुड बाय।